हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट डी डॉलराइजेशन और दूसरा है इंडिया और यूएई जो मिल के एक मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहती हैं ताकि वो रुपी जो इंडिया की करेंसी और दिरहम जो यूएई की करेंसी है, इन दोनों में ट्रेड कर सके डॉलर के बजाय। पहले टॉपिक पे आते हैं डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का सीधा मतलब है डॉलर का कम यूज करना और अपनी करेंसी का ज्यादा यूज करना। जनरली जो हम लोग ट्रेड के लिए यूज करते हैं डॉलर, उसके बजाय हम लोग अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करें। जस्ट लाइक बांग्लादेश हो गया और इंडिया हो गया, तो बांग्लादेश की करेंसी है टका और इंडिया की करेंसी है रुपी, तो बांग्लादेश और इंडिया डॉलर में ट्रेड करेंगे जनरली, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड मेनली डॉलर में होता है। तो वो डॉलर का यूज ना करके बांग्लादेश का टका और इंडिया अपना रुपी इस्तेमाल करे। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? रिसेंटली यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक ने जो अपने इंटरेस्ट रेट्स हैं, जिन्हें हम ब्याज दरें भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो रेट बढ़ाए, जिसकी वजह से मार्केट में जो है डॉलर की सप्लाई में इफेक्ट पड़ा। डॉलर की सप्लाई कम हुई, तो इससे जनरली क्या होगा, जब किसी चीज की सप्लाई कम होगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करेगी। और एक लाइन बहुत फेमस है, यूएस जब छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। इट मीन्स जब डॉलर की पावर बढ़ती है तो पूरी दुनिया की करेंसी घटती है। जैसा कि अभी हो रहा है, हमारी करेंसी चलती थी अप्रोक्स अप्रैल मार्च में $1 इज इक्वल टू 73 या 74 के अप्रोक्स रहती थी, 75 भी हो जाती थी कभी कभार। बट अभी क्या है, अभी $1 इज इक्वल टू अप्रोक्स 82 रुपीज हो गया है। तो यूएस की जो डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ी है और इंडिया के जो रुपी की वैल्यू है वो घटी है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, इंडिया और यूएई में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इंडिया और यूएई मिल के साथ एक ऐसा मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें दोनों कंट्रीज अब डॉलर के बजाय अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया और यूएई को अगर ट्रेड करना हो तो डॉलर के बजाय रुपये और दिरहम में ट्रेड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, एनडीटीवी का आर्टिकल है, इंडिया एंड यूएई रिलेशंस गेनिंग अनप्रेसिडेंटेड मोमेंटम सेज यूनियन मिनिस्टर। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एमिरेट्स शेख हामिद बिन जायद अल नयन, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो के बीच 10वीं मीटिंग हुई है। और इस 10वीं मीटिंग में जनरली इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, क्या होगी, इस बारे में बात की गई है। और 10वीं मीटिंग जो हुई है वो ज्वाइंट टास्क फोर्स की है, जो इंडिया और यूएई के बीच है, जो स्टेब्लिश की गई थी 2013 में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। इंडिया या यूएई के बीच जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी इकोनॉमिक टाइज होगा, उसको प्रमोट करने के लिए जनरली। जैसे कि हम लोग जानते हैं सीईपीए, ये एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया और यूएई के बीच में। सीईपीए मींस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट है जो बायलैटरल और इकोनॉमिक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट टाइज और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जनरली इंडिया और यूएई के बीच हुआ है। द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, यूएई एक्सपेक्ट्स ट्रेड विद इंडिया टू क्रॉस 100 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2 से 3 ईयर्स के बीच में। मतलब आने वाले जो 2 से 3 साल है, अभी 2022 चल रहा है, मीन्स 2025 या 26 तक मान लीजिए, बहुत ज्यादा 26 तक मान लीजिए कि जो इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो 100 बिलियन डॉलर पहुंच जाए। अभी कितना है, अप्रोक्स 70 बिलियन डॉलर है मेरे ख्याल से, नहीं 73 बिलियन डॉलर है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है, उसमें जो इंडिया और यूएई का ट्रेड है वो अप्रोक्स 68% राइज किया था। अब ये राइज किया था, मतलब इतना मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जब कोरोना का टाइम आया था उस बीच हम लोग क्या मंगाते हैं, मोस्टली ऑफ ऑयल क्रूड ऑयल मंगाते हैं। तो क्रूड ऑयल इंडिया ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं किया था, तो क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इंडिया ने यूएई से मंगाया नहीं था, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो भी बहुत कम हुआ था। बट इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया और यूएई का ट्रेड बूस्ट हुआ है 68% तक, 73 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि अच्छी बात भी है, बट ये सिर्फ अच्छी बात यूएई के लिए है, क्योंकि जो जनरली हम लोगों का ट्रेड जो है वो ऑयल का है, और इंडिया 38% जो खाली जो भी ट्रेड है वो 62% पूरा ऑयल का है, और 38% मींस, समझिए ध्यान से, जो 100% इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड है, तो इंडिया का जो 62% है वो नॉन ऑयल ट्रेड है, वो सॉरी वो ऑयल ट्रेड है। मतलब इंडिया जो भी ट्रेड करता है उसमें 62% का जो भी ट्रेड होता है इंडिया की ओर से, वो तो ऑयल का ही ट्रेड होता है, और 38% जो होता है वो नॉन ऑयल ट्रेड होता है। इट मींस अगर यूएई से यूएई और इंडिया के बीच 100 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, तो जो इंडिया है वो 62 रुपीज का तो खाली ऑयल का ही ट्रेड कर रहा है, और 38 रुपीज का नॉन ऑयल ट्रेड कर रहा है, मीन्स कुछ और इंपोर्ट कर रहा है। और इंडिया इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब जो इंडिया अब देखिए, जैसे
$73 बिलियन का ट्रेड हुआ था इंडिया और यूएई में। अब इसमें से जो इंडिया का है वो ट्रेड डेफिसिट है, मींस $17 बिलियन इंडिया एक्स्ट्रा पे करता है। मीन जो $17 बिलियन है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है इंडिया को, क्योंकि हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यूएई की जो कंपनीज है, जैसे लुलु ग्रुप हो गया, इमार प्रॉपर्टीज हो गई, आरएके सिमेरिक्स हो गई, ऐसी बहुत सी जो कंपनीज है यूएई की, उन्होंने इंडिया में भी अपना कारोबार कह सकते हैं स्टेब्लिश किया हुआ है। अब इंडिया की जैसे ओएनजीसी हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, इसार स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, और भी बहुत सी हैं जो यूएई में इन्वेस्ट की हुई हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, जो यूएई है वहां से बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आती है, और देख सकते हैं जो $14.4 बिलियन है उसकी तो खाली एफडीआई आई है, और जिसकी वजह से यूएई जो है वो 8th लार्जेस्ट एफडीआई का सोर्स बन जाता है इंडिया के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 60 मिलियन टन की वेस्ट कोस्ट एक रिफाइनरी बनने वाली थी महाराष्ट्र में। यूएई के एग्जीक्यूटिव काउंसिलेट ने कहा है कि 3 लाख करोड़ का इन लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मींस बहुत बड़ा अमाउंट। अब इन सब का कंक्लूजन क्या आता है? अब कंक्लूजन फर्स्टली पॉइंट तो ये आता है कि इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस है वो और मजबूत होंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारी डॉलर पे निर्भरता है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। डॉलर के मुकाबले अभी $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज के अप्रोक्स चल रहा। अगर ये ट्रेड स्टेब्लिश हो गया, मतलब वर्किंग कंडीशन में आ गया, तो मान के चलिए $1 इज इक्वल टू आराम से बहुत जल्दी गिरेगी, और 72 नहीं कह रहा, लेकिन 75-76 तक आ जानी चाहिए। बिकॉज क्योंकि अब मान के चलिए ऐसे ही इंडिया और यूएई के बीच में ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो रहा, और भी बहुत सी कंट्रीज है, उनसे अगर हम लोग ऐसे ही मैकेनिज्म डेवलप कर ले तो बहुत बड़ा बहुत बड़ी एक इंडिया की अचीवमेंट होगी। क्योंकि हमारी करेंसी जो इंडिया डॉलर के मुकाबले राइज कर रही है, वो राइज का थम जाएगा। तो अभी हमारी करेंसी $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज के अप्रोक्स चली, बहुत तेजी से नीचे आएगी। बहुत ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में 80 के तो नीचे आई जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ फ्लॉज दिखते हैं, कुछ कमियां दिखती हैं मैं समझाने में, या कुछ और पॉइंट मेरे से छूट गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।